द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार नई नई ऊंचाइयां तय कर रहे हैं और दौड़ रहा है। ये तय कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन से शेयर खरीदे जाएं, कौन से ना खरीदे। नाउ इट हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि तथ्यपरक निर्णय, तथ्यपरक अध्ययन, फैक्ट एंड फिगर्स बेस्ड स्टडी ही काम देगी। जबानी जमा खर्च जो टीवी पे आता रहता है और बहुत से मोबाइल पे ठोकते रहते हैं, वो काम नहीं देगी। काम देगी फैक्चुअल पोजीशन। फैक्चुअल पोजीशन क्या है? एक बहुत बड़े कंपैरिजन चार्ट बना करके जो तैयार किया गया है, वो स्टडी काम देगी शेयर बाजार में। घाटों को अगर रोकेगी, प्रॉफिट में बदलेगी घाटों को भी, तो वही स्थिति बताएगी। बाजार में बहुत बड़ी चर्चा है कि साहब स्मॉल कैप नहीं चलेंगे, मिड कैप नहीं चलेंगे, ये कम चल रहे हैं। और फिर कभी चल जाते हैं तो मिड कैप चल गया, लार्ज कैप चल गया, तो उतार है। और लार्ज कैप चल जाता है तो ये कहते हैं लार्ज कैप भी चलेंगे अब तो। ये सब कहानी ट्रेडर्स को पढ़ाई जाने के लिए है, ये कहानी ट्रेडर्स को सुनाई जाने वाली है। इट्स ए स्पेकुलेटर्स डिलेमा। Such type of statements are never corrected because they are not based on in-depth studies. In-depth studies के ऊपर अगर बेस्ड है तो कंपैरेटिव चार्ट बना करके जो निष्कर्ष निकाले गए वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब सवाल ये है कि हमको ये तय करना है कि लार्ज कैप चलेंगे तो कौन से चलेंगे, स्मॉल कैप चलेंगे या मिड कैप चलेंगे, कौन से चलेंगे इनमें से शेयर। तो प्रथम तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये बाइफर्केशन ही गलत है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, और चाहे वो कैसे भी बढ़िया से बढ़िया मैनेजमेंट की हो, अगर वो कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आएगी, उसके शेयर में कोई अप्रिसिएशन नहीं आएगा। लेकिन अगर छोटे से छोटे आदमी की कंपनी और वो अगर परफॉर्मेंस दे रही है, तो देन द कंपनी एंड द शेयर बोथ विल फ्लेयर। एस्ट्रल पाइप के मैनेजमेंट को कोई जानता था क्या? सुना था क्या किसी ने? इन्फोसिस के मैनेजमेंट को कोई जानता था क्या जब ये इन्फोसिस आई चालू हुई? HCL टेक्नो के मैनेजमेंट को कौन जानता था जिन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया? अडानी को कौन जानता था? सबसे पहला जब इसका आईपीओ आया, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जब आईपीओ, जब लोग थोड़ा जानने लगे थे, और जब भी ये पता था कि अडानी जी अगले 10-12 साल के अंदर ही 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप खड़ा कर देंगे और हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा देंगे, ये किसको पता था? तो ये सब परफॉर्मेंस पे वेट करता है। परफॉर्मेंस कैसी आती है कंपनी में? And performance is delivered only due to the competence of the management. Management is supreme thing. तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मैंने एक डिफरेंशिएशन स्टेटमेंट तैयार किया है, छोटा सा स्टेटमेंट, ताकि आपकी समझ में आ जाए। बड़े तो मैं करता हूं मेरी पर्सनल स्टडीज के लिए, जिससे निष्कर्ष निकालता हूं। तो जो अभी तक रिजल्ट आए, मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 85% कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं। बाकी जो 15% बचे हैं वो भी 31 मई तक आ जाए। कोई एक आध बचेगा, वो भी सेबी की परमिशन लेके बचे। तो देखो, जितना लिस्टेड स्पेस है, जितने इंडेक्सेस हैं, उन सब में जो प्रॉफिट ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर 9.91%। निफ्टी में जो ग्रोथ आई है, प्रॉफिट ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर 7.62%। लार्ज कैप में जो ग्रोथ आई है 11.76% है। मिड कैप में जो ग्रोथ आई है 19.93% आई है, और स्मॉल कैप में 5.20%। तो अब मैं आपसे बताता हूं कि मिड कैप सबसे हाई लेवल पर है। जो ग्रोथ डिलीवरी जो जिसकी ग्रोथ डिलीवरी है 19.93% की डिलीवरी है। मिड कैप इंडेक्स में 100 शेयर है वो, तो सबने डिलीवर नहीं किया, लेकिन उसमें से कुछ ने इतना शानदार डिलीवर किया है कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सुपर परफॉर्मर है मिड कैप इंडेक्स। और
लार्ज कैप का मतलब है निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर. द शेयर्स विच आर नॉट कवर्ड इन निफ्टी 50, these shares exist in निफ्टी नेक्स्ट 50. ये भी 50 शेयर. इनकी परफॉर्मेंस 11.26% आई. तो ये दो जो वर्टिकल्स है, दो जो इंडेक्सेस हैं, दे आर सुपर परफॉर्म. अब रहा सवाल कि निफ्टी की परफॉर्मेंस करीब करीब सेकंड नंबर पे है, लोअर लेवल से सेकंड नंबर पे है. सबसे पुअर परफॉर्मर स्मॉल कैप, और उससे नेक्स्ट पुअर परफॉर्मर, उससे नेक्स्ट हायर परफॉर्मर निफ्टी 50 के शेयर. तो 7.62 की वजह से तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी कोई बुराई वाली बात नहीं है. और स्मॉल कैप की 5.20%. ये सबसे कम परफॉर्मेंस. इनका मार्केट कैप भी कम है, और ये बहुत टाइम से चल भी लिए हैं. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि स्मॉल कैप इंडेक्स की सारी कंपनियां वीकेस्ट परफॉर्मेंस देंगी, ऐसा कुछ नहीं. अगर मान लीजिए स्मॉल कैप में 100 शेयर्स हैं, स्मॉल कैप 100 का निचोड़ है ये. अब स्मॉल कैप 100 में 100 कंपनी है, अगर उसमें से 10 भी परफॉर्म कर गई ना तो बल्ले बल्ले है. लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है, वो 10 कंपनी कौन सी होंगी 100 में से जो कि सुपर परफॉर्मर होंगी. इट इज वेरी डिफिकल्ट, रियली इट इज डिफिकल्ट. वो बताएंगे, कुछ एक बताएंगे, मैं और बताता रहूंगा मैं टाइम पर. सारी कंपनियां एक साथ नहीं बताई जा सकती, बिकॉज दे नीड ए डिटेल्ड स्टडी. मतलब टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत. मतलब बताएंगे, सब बताएंगे. अब मैं आपसे बताता हूं इंडेक्स सेल्स की परफॉर्मेंस क्या रही है, इसमें कितनी गिरावट या बढ़त आई. 12 मई को क्या था इंडेक्स, आज क्या है, और इसमें कितने परसेंट घटत या बढ़त आई. अब सुनिए आप, स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप 100 की बात है, 16,085 था जो आज 17,472 है. इसमें 8.62% की बढ़त आई. मिड कैप 100 की बताता हूं, 54,700 था, आज 57,000 है. इसमें 4.20% की बढ़त आई. निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर 64,396 था, आज 66,918 है. 3.92% की बढ़त आई. ये चार्ट मिलेगा, ये सब मिलेंगे आपको स्क्रीन पर, वीडियो की स्क्रीन पर मिलेंगे. ये मैं उनमें कोई ज्यादा पेश नहीं करता. बहुत ज्यादा बढ़िया कपड़े, सूट टाई बांध रखी है, बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं निकलेगा दोस्तों. मतलब निकलेगा तो जो ठोस स्टडीज हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनके आधार पर उनकी स्टडी करके जो निचोड़ निकाले गए ना, उनसे निकलेगा निचोड़. निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस 12 तारीख को 24,598 था, आज 24,992, मात्र 1.60 बढ़ा. तो ऐसे परफॉर्मेंस को भी अगर हम देखते हैं पिछले 4 दिन की, जो कि पाकिस्तान वार का पाकिस्तान से सीज फायर के बाद में हुआ खुला बाजार मंडे को, उससे अब तक का, तो सबसे जो बेस्ट परफॉर्मर है वो स्मॉल कैप 8.62%. तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आई वुड लाइक टू से कि मैं जो कहता हूं कि डोंट सी द इंडेक्स, सी दैट हाउ मच एंड व्हाट वे द शेयर इज परफॉर्मिंग, द कंपनी इज परफॉर्मिंग. विजय डायग्नोस्टिक मंदी के साम पर भी डबल से ज्यादा हो गई, 2.5 गुना हो गई, मतलब 8-10 महीने में ही. मोतीलाल ओसवाल के जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में मौजूद है ये शेयर, और बहुत से शेयर, और मैं बताता हूं. गार्डन, इस इंडेक्स से, स्मॉल कैप इंडेक्स से जो शेयर है ना, वो बढ़े हैं, तूफानी गति से बढ़े. गार्डन लीज का शेयर स्मॉल कैप में, टाटा जुपिटर वैगन का शेयर तगड़ा बढ़ा है, और डाटा पैटर्न मैं पिछले वीडियो में इन पर डिस्कस कर चुका हूं, ये तूफानी गति से बढ़े, बिकॉज दे आर परफॉर्मर and their performance is likely to continue.
तो ये पोजीशन है, इसलिए ये केवल मात्र ये ध्यान में रख लेना कि स्मॉल और इनऑल तो देखिए जैसे म्यूचुअल फंड भी है, उनके जो स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड है दे आर फेयरिंग बेटर, दे आर फेयरिंग बेटर। मोतीलाल ओसवाल है, पॉइंट तो अब नहीं रहा, बाकी निप्पन है, मिराई है, उनके जो स्मॉल कैप है दे आर परफॉर्मिंग फार बेटर, बेटर परफॉर्मेंस। इसलिए दोस्तों आज का चर्चा यहीं तक रहने देते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा आपसे निवेदन है कि पे अटेंशन टू द परफॉर्मेंस ऑफ द शो रादर देन इंडेक्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।